Hello students, today we are continuing our chapter light reflection and refraction. The next topic we have is refraction of light through a glass slab. हमने glass slab से refraction of light को study करना है. So first consider incident ray IO. ये IO ray कहाँ पड़ रही है? On the glass slab, light at the point O. ये हमारे पास कौन सा इंटरफेस है? ऊपर एयर है, यहाँ पर ग्लास है. तो ग्लास एयर ग्लास इंटरफेस पर हमने एक रे इंसिडेंट करवाई IO. ओ पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी. लेट I बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब लाइट रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. तो ये बैंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल. ये बैंड होगी टुवार्ड्स द नॉर्मल. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना R. O1 हमारे पास क्या आ रही? रिफ्रैक्टेड रे, राइट. अब ये जो O1 रे है ये अब अगेन इंसिडेंट हो रही है ऑन द इंटरफेस ग्लास एयर. अब यहाँ पर O1 हमने क्या ले लिया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. अब लाइट रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. तो ये बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट. आफ्टर रिफ्रैक्शन जो हमें लाइट रे मिली O1E, ये पूरा एक मीडियम पूरा ग्लास स्लैब को क्रॉस करने के बाद मिली. इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे. व्हाट इज इमर्जेंट रे? द रे विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रॉसिंग अ होल मीडियम इज़ नोन एज इमर्जेंट रे. क्लियर. अब यहाँ पर देखो जो ये इमर्जेंट रे है, अगर हमने इसको बैक प्रोड्यूस किया, ये जो हमने डॉटेड रे से दिखा रखा है, तो ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं. तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, राइट. यहाँ पर मैंने इमर्जेंट रे को बैक प्रोड्यूस किया है. आप इंसिडेंट रे को भी प्रोड्यूस कर सकते हो और इमर्जेंट रे के बीच का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा आपके पास? लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो जब लाइट रे ट्रैवल करती है फ्रॉम एयर टू ग्लास, मीन्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, it bends towards the normal at the point of incidence, and when the ray is passing from the glass to air, मतलब from denser to rarer, ये बैंड हो जाएगी away from the normal, right. लास्ट में हमें इमर्जेंट रे मिली O1E. दिस इज़ द रिफ्रैक्टेड रे इमर्जिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब. पूरी ग्लास स्लैब को क्रॉस करने के बाद इमर्ज आउट हुई है. इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे जो है वो डिस्प्लेस हुई है बाय ओरिजिनल पाथ बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस XY. ये हमने डिस्टेंस कितना लिया है? XY. इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज लेंसेज. व्हाट डू यू मीन बाय लेंस? लेंस मतलब जिससे आर पार देखते हो. तो लेंस इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस विच आर जनरली स्फेरिकल होती हैं और सिलेंड्रिकल, और वन कर्व्ड एंड वन प्लेन. लेंसेज को भी हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. कन्वेक्स लेंस जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, एंड सेकंड वन इज़ कॉनकेव लेंस जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस. कन्वर्ज का मतलब ये लाइट रेस को एक पॉइंट पे कलेक्ट कर देगा. डाइवर्ज का मतलब ये लाइट रेस को डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज कर देगा, उनकी मीटिंग नहीं हो पाएगी. ठीक है. तो फर्स्ट है कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस क्या होता है? जो थिकर होता है इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस. एजेस पे क्या होएगा? थिनर. जैसे आप सर्कल लेते हो ना, तो ये बीच में से तो आपको थिक ज़्यादा मिलेगा, साइड से थिन मिलेगा. इसको हम जब दिखाते हैं डायग्राम्स में तो इस टाइप से दिखाते हैं. एजेस पे थिन और बीच में थिक, फिर थिन. ठीक है. इन अ कन्वेक्स लेंस एटलीस्ट वन ऑफ इट्स सरफेस इज बल्जिंग आउट एट द मिडल. एटलीस्ट वन मतलब हो सकता है कि एक प्लेन हो और एक लेयर क्या हो? कन्वेक्स हो. बट एटलीस्ट वन क्या होती है? बल्जिंग आउट. एक हमारे पास कनकेवो कन्वेक्स भी होता है जिसमें एक क्या होती है? कनकेव. बट एक क्या होती है? कन्वेक्स. मतलब एक क्या होगी? बल्जिंग आउट. अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स कन्वेक्स लेंस आर क्लासिफाइड एज बाई कन्वेक्स मतलब डबल कन्वेक्स जिसमें दोनों सरफेसेस क्या होंगी? कॉन्वेक्स.
8 है प्लेनो कन्वेक्स, 8 प्लेन और 8 कन्वेक्स। थर्ड इज कनकेवो कन्वेक्स, 8 कनकेव और 8 कन्वेक्स। नेक्स्ट वी हैव कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होते हैं? विच इज़ थिनर एट द मिडल, मिडल में थिनर होएगा, एंड थिकर एट द एजेस, एजेस पे क्या होएगा? थिक। लाइक कन्वेक्स लेंस, दीज लेंसेज आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज बाइकॉनकेव, प्लेनो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव। बाइकॉनकेव जिसमें दोनों सरफेसेस कॉनकेव हों, प्लेनो कनकेव मतलब एक प्लेन एक कॉनकेव, कन्वेक्सो कनकेव मतलब एक कन्वेक्स और एक कनकेव। मेन हमारी कौन सी होएगी? कनकेव। जो लाइट को फेस करेगी दैट विल बी कनकेव। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ऑप्टिक्स। फर्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर। जो लेंस का सेंटर होता है, दिस वन ओ पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ अ लेंस, इसको डिनोट करते हैं बाय द लेटर ओ। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस डज नॉट सफ़र एनी डेविएशन। जैसे मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रे में कोई भी डिफ्लेक्शन डेविएशन नहीं होती थी, वैसे ही यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर में से जो लाइट रे पास करेगी उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द टू कर्व्ड सरफेसेस ऑफ अ लेंस। जो दो सरफेसेस हैं, जैसे ये फर्स्ट सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो C1 है, सेकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2, तो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को आप क्या बोलोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर में से भी पास करती है। थर्ड इज प्रिंसिपल फोकाई। फोकस की डेफिनेशन सेम रहेगी, उसमें रिफ्लेक्शन था, यहाँ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रेज ऑफ लाइट कैन पास थ्रू द लेंस इन एनी डायरेक्शन, हैंस देयर विल बी टू प्रिंसिपल फोकाई। इसमें हमारे पास दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। फोकस की प्लूरल फॉर्म होती है फोकाई, ठीक है। तो लेंस के केस में हमारे पास दो फोकस मिलेंगे, एक को हम बोल देंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और एक को बोल देंगे सेकंड। फर्स्ट वाला क्या होएगा? इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम इट, मीन्स कन्वेक्स लेंस से में अगर F1 से कोई लाइट रे स्टार्ट हो रही हैं और अपीयर टू मीट एट द पॉइंट इन कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस में जैसे यहाँ पर दिखा रहे थे, ये अपीयर टू मीट एट F1 है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द टू सरफेसेस ऑफ द लेंस, ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस की। प्रिंसिपल एक्सिस ये अपीयर टू मीट एट द फोकस हैं, तो ये क्या है? पैरेलल रेज बन जाएंगी। यहाँ पर फोकस से ओरिजिनेट होने वाली लाइंस आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रही हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है। क्लियर? जैसे उसमें हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जो रेज पैरेलल आती हैं वो मीट करती हैं एट द फोकस या अपीयर टू मीट होती हैं, सेम होती है। बट इसमें फर्स्ट किसको बोलना है? फर्स्ट उसको बोलना है जो कन्वेक्स लेंस में रेज को ओरिजिनेट करवाए और कनकेव में आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर टू मीट करवाए, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होएगा? पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द बोथ द सरफेसेस ऑफ लेंस पास थ्रू दिस पॉइंट। अगर पैरेलल आ रही हैं कोई रेज, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस वो मीट करेंगी एट F2 इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो इसको हम क्या बोल देंगे? F2 मीन्स सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। और कनकेव में क्या होएगा? जो रेज अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगी? पैरेलल। अपीयर टू कम इन फ्रॉम दिस पॉइंट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मतलब हमने क्या करना है? पहले जो रेज आ रही है वो हमेशा लेफ्ट से लेनी है, ठीक है। जो पहले आ रहे हैं उसको F1 बोल दो, सेकंड वाले को क्या बोल दो? F2। अपने आप पे डेफिनेशन में वो यही आ रहा है कि जो इसमें से पास हो रही हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएंगी, तो वो सेकंड है, और इसमें आफ्टर रिफ्रैक्शन वो मीट कर जाएंगी। आप यहाँ से याद रख लो कि जो लेफ़्ट वाले है उसको F1 बोलो मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, राइट वाले को F2 बोलो मतलब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कन्वेक्स लेंस।
तो फर्स्ट वी डिस्कस द रूल्स दैट वी फॉलो इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन. First rule is a ray of light passing through the optical center of the lens travels straight without suffering any deviation. अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से कोई लाइट रे पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन भी वो क्या जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन. बट दिस रूल की एक ड्रॉबैक है क्या कि ये सिर्फ थिन लेंस के लिए होल्ड करता है. अगर हमारा लेंस थिक हो जाए तो ये होल्ड नहीं करता. ऑब्वियसली उसमें थिक है तो उसकी स्पीड में ज़्यादा चेंज आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है वो विदाउट एनी डेविएशन पास करती है. सेकेंड, इन एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस. अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगी, फ्रॉम फोकस फॉर कन्वेक्स लेंस. Third is an incident ray passing through the focus of a lens emerges parallel to the principal axis after refraction. अगर कोई फोकस में से पास हो रहा है तो वो इमर्ज कैसे होएगी, such that it will become parallel to the principal axis after refraction. Then first ray diagram है जो इमेज फॉर्मेशन है. When the object is placed between F1 and O. अब हमने कन्वेक्स लेंस में ही कर रहे हैं तो फर्स्ट हमने केस क्या लिया है कि हमने ऑब्जेक्ट ए बी को रखा है बिटवीन F1 एंड O. ठीक है, तो कोई भी दो रूल्स लगा दो. फर्स्ट हमने लिया कि कोई लाइट रे गई जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई, वो कैसे पास हो जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन, मतलब स्ट्रेट. सेकेंड, जो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होगी F2 में से. अब देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन इन दोनों लाइट रेस की जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी. तो हमें इनको बैक प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा. जब हम बैक प्रोड्यूस करवाते हैं, बी पॉइंट से जो रेस निकल रही हैं उसको बैक प्रोड्यूस करवाया तो हमारे पास पॉइंट मिला बी डैश और प्रिंसिपल एक्सिस पे ए की कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, ए डैश. तो यहाँ पर हमारे पास इमेज बन गई ए डैश बी डैश. कहाँ पर बनी है, ये बनी है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1. फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. कैसी नेचर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, साइज में बड़ी है. क्लियर. नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2F1. 2F1 के पीछे रखा हमने अपना ऑब्जेक्ट ए बी. ये जैसे यहाँ पर हमने ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड 2F1. इसमें भी कोई भी दो रूल्स लगा दो. फर्स्ट हमने लगा दिया पैरेलल और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन किस में से पास हो जाएगी, F2 में से. सेकेंड लाइट रे लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, वो कैसे जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन. ये मीट करिए इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिटवीन F2 एंड 2F2. बियॉन्ड 2F1 रखा तो मीट कहाँ करिए, F2 और 2F2 के बीच में. सो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2. नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिश्ड है, मतलब छोटी है, स्मॉल है इन साइज. थर्ड इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट 2F1. 2F1 पे रखा तो भी इमेज भी हमें कहाँ मिलेगी, 2F2 पे ही. जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे इन केस ऑफ मिरर तो इमेज बनती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेम यहाँ पर होएगा 2F1 पे रख रहे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 पे. दो रूल्स लगा दो. फर्स्ट लगा दिया पैरेलल जो जा रही है वो कहाँ से पास होएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 में से. सेकंड जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही थी वो विदाउट एनी डेविएशन जाएगी. तो ये रेस मीट कर रही हैं एट बी डैश, तो ये ए डैश बी डैश विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2. रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं वो सेम साइज की बनती है. यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते, है तो वही फोकल लेंथ का डबल, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, बट यहाँ पर हम क्या बोलते हैं उसको, 2F1 एंड 2F2. ठीक है, मतलब फोकस का डबल. तो यहाँ पर भी वो क्या बनेगी, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1. अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब हम रहते थे इन केस ऑफ मिरर तो इमेज बनती थी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पर F1 और जब 2F1 के बीच में रखोगे तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F2. तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी. दो लाइट रेस कंसीडर करनी है. एक कंसीडर की पैरेलल, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पास हो जाएगी F2 में से.
सेकंड जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही थी वो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। ये दोनों लाइट रेज मीट कर दी एट पॉइंट बी डैश, सो ए डैश बी डैश विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f2, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, साइज में बड़ी, सेम एज दैट ऑफ मिरर ही चल रहा है, बट वहाँ पर सेम साइड पे बनता था, इसमें आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब हम सेकंड साइड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट f1, जब हमने f1 पे रखा, फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। तो रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो रे पैरेलल आ रही थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पास हो रही f2 में से, ऑप्टिकल सेंटर वाली विदाउट एनी डेविएशन ट्रैवल करी है। अब आप किसी भी पॉइंट पर दोनों लाइंस के बीच की स्पेसिंग नोट करो, वो इक्वल है, मतलब ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, they will only meet at the infinity. So image will be formed at infinity, but will be the nature real, inverted and magnified. When the object is placed at infinity, जब infinity पे रखा तो इमेज बनेगी at focus। infinity से रेज जो भी आती हैं वो हमेशा पैरेलल रेज की फॉर्म में आती हैं। तो फर्स्ट हमने पास करवा दी फोकस में से, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पास पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। सेकंड जो ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है वो विदाउट एनी डेविएशन जाएगी, तो f2 पे आपकी इमेज बन जाएगी, विच विल बी रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड एंड इसकी पोजीशन क्या है, एट f2। सेकंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इन केस ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो हमने कनकेव लेंस बनाया, तो ये हमारे पास रे आ रही थी, ये रिफ्रैक्ट हुई इन सच अ वे दैट इट अपीयर्स टू मीट एट द f1। तो ये जब हम दो रेस को बनाएंगे दैट अपीयर टू बी मीट एट द f1, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट f1, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। सेकेंड केस है कॉनकेव लेंस के केस में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एनी पोजीशन बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी, ओ और इन्फिनिटी के बीच में किसी भी पोजीशन पे रख दो, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ये पैरेलल जो रे आ रही थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर होएगी टू मीट एट द फोकस, टू पास फ्रॉम द फोकस, और जो ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है वो विदाउट एनी डेविएशन जाएगी। तो जो रेज हैं वो मीट हो रही हैं, अपीयर टू मीट हो रही हैं एट दिस पॉइंट बी डैश, तो ए डैश बी डैश क्या आ जाएगी, इमेज। इमेज भी कहाँ बनेगी, ओ एंड f1 के बीच में। कैसी है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, और क्या है, डिमिनिश। अब कॉनकेव लेंस के केस में देखो, अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज बन रही है हमेशा f1 पर, और कोई भी केस ले लो तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है, f1 और ओ के बीच में, और दोनों केस में क्या बन रही है, डिमिनिश्ड। मतलब अगर हमें छोटी इमेज देखनी है तो हमें कॉनकेव लेंस यूज़ करना है, बड़ी इमेज देखनी है तो ओबियसली हमें वहाँ क्या यूज़ करना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस। साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, फॉलोइंग साइन कन्वेंशन इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरियस डिस्टेंसेज। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ से कहाँ लेनी है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब ऑब्जेक्ट को आपने हमेशा लेंस के लेफ़्ट साइड में रखना है। ऑप्टिकल सेंटर को आपने ओरिजिन मानना है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट वाले डिस्टेंसेस तो आपको हमेशा लेके चलना है पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट वाले डिस्टेंसेस तो हमेशा लेके चलना है नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से जो हम ऑब्जेक्ट जैसे हम ऊपर लेते हैं उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। इमेज जब रियल और इन्वर्टेड बनती है तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है तो उसको भी क्या लोगे, पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर वाली साइड जो है, जैसे वाई में ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे क्या होता है, नेगेटिव, सेम वैसे ही है। एक्स में भी ओरिजिन से राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव, तो सेम वैसे ही है, राइट में पॉजिटिव, लेफ़्ट में नेगेटिव, साइड अप में पॉजिटिव, साइड डाउन में नेगेटिव। क्लियर।